जिना सिर्फ शर्मगाह से नहीं होता बल्कि जिना हाथ से भी होता है, और वो है किसी अजनबी को हाथ लगाना। आंख का जिना ये है कि किसी हराम चीज को देखना। अलबत्ते ये अलग बात है कि हद सिर्फ शर्मगाह वाले जिना पर ही लगती है। चनाचे इस बारे में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हर इब्ने आदम पर जिना का कुछ न कुछ हिस्सा लिख दिया है जो इसे लाजमी मुलव्वस करेगा। चनाचे आंख का जिना देखने से होता है, जुबान का जिना बोलने से होता है, दिल का जिना तमन्ना और चाहत करने से होता है, और शर्मगाह इस तमाम की तस्दीक या तकजीब करती है। इसलिए किसी भी मुसलमान को बोसो किनार, खलवत और इधर उधर नजरें मारने पर मुश्तमिल जिना की इब्तदाई मराहल के बारे में सुस्ती और काहली नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से इंसान जना में मुलविस हो जाता है। अल्लाह ताला का फरमान है, जना के करीब भी मत जाओ क्योंकि ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। नजरों को हराम रास्ते पर इस्तेमाल करना शैतान के कामयाब तरीन हमलों में शुमार होता है। उसके वजह से इंसान हलाकत और तबाही के दहाने पर पहुंच जाता है, अगरचे इब्तदा में बुराई का इरादा ना भी हो। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने मोमिनीन को मुखातिब करते हुए फरमाया, मोमिनीन से कह दें कि अपनी नजरें झुका कर रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए ज्यादा पाकदामनी का बाइस है। बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से बिल्कुल बाखबर है। और आप मोमिन खवातीन से भी कह दें, अपनी नजरें झुका कर रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। इन आयात पर गौर करें कि अल्लाह ताला ने किस तरह नजरों की हिफाजत के साथ शर्मगाह की हिफाजत को मुंसलिक किया है, और इसके लिए शर्मगाह की हिफाजत का हुक्म देने की बजाय पहले आंखों की हिफाजत करने का हुक्म दिया, क्योंकि नजरें दिल के लिए पैगाम लेकर जाती हैं। शेख इब्ने बाज रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अल्लाह ताला ने इन दो आयात में मोमन मर्दो खवातीन दोनों को नजरें झुका कर रखने और शर्मगाहों की हिफाजत का हुक्म दिया, सिर्फ इसलिए कि ज़िना का मामला बहुत ही संगीन है। इसकी वजह से मुसलमानों में फैलने वाला फसाद और इसकी मनफी असरात बहुत दूर होते हैं। वैसे भी नजरों को बेलगाम छोड़ने से दिल बीमारियों के दरवाजे खुलते हैं, इंसान गुनाह में मुब्तला हो जाता है। इन गुनाहों से बचने के लिए नजरों की हिफाजत बुनियादी इकाई है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मोमिनीन से कह दें कि अपनी नजरें झुका कर रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए ज्यादा पाकदामनी का बाइस है। बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से बिल्कुल बाखबर है, इसलिए नजरें झुका कर रखना और शर्मगाह की हिफाजत करना मोमिन के लिए दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में पाकीज़गी का बाइस है, जबकि नजरों को बेलगाम छोड़ना और शर्मगाह की हिफाजत ना करने से दुनिया और आखिरत में सजाएं मिलेंगी। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। इस तरह अल्लाह ताला ने आयत के आखिर में ये भी वाज़ेह कर दिया कि अल्लाह ताला लोगों के एक एक काम से बाखबर है। अल्लाह ताला से किसी का कोई अमल भी पोशीदा नहीं। अल्लाह ताला ने ये सिफ्त बयान करके असल में लोगों को गुनाहों के इर्तिकाब से खबरदार किया गया है। मुबादन शरीयत से रोगर्दानी ना करें। मजीद एक मोमिन के लिए याद दहानी भी है कि अल्लाह ताला ने इसके एक एक अच्छे अमल को जानता है, जैसे कि एक और मुकाम पर फरमाया, अल्लाह नजरों में छुपी बातों और सीने में छुपे राजों से भी बाखबर है। इंतहाई माखूज इस किताब अल्तबर जो खतरा। चनाचे मुसलमानों के खलवत और जलवत हर हालत में अल्लाह ताला से डरना चाहिए। अजनबी खवातीन के साथ इलादगी, हराम चीजों को देखने, औरतों के साथ हाथ मिलाने और बोसो किनार समेत जिना के इब्तदाई मराहल और दीगर इसी तरह के तमाम हराम अमूर से अपने आप को दूर रखें। गुनाहगार शख्स इस धोखे में मत रहे कि वो जना में मुलव्वस नहीं होगा, बस उन्हीं इब्तदाई मराहल में ही इक्तफा करेगा, क्योंकि शैतान इसे मजीद वर्गलाता रहेगा। अगरचे सिर्फ बोसो किनार की वजह से जिना वाली हद लागू नहीं होती, लेकिन हुक्मरान इस किस्म के गुनाहों से बाज रखने के लिए ताज़ीरी सजा दे सकता है। चनाचे इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ताज़ीरी सजा इन तमाम गुनाहों में दी जा सकती है जिसका कोई कुफारा या हद नहीं है, क्योंकि इस एतबार से गुनाहों की तीन इकसाम है। पहली इकसाम ऐसा गुनाह जिसमें हद तो है लेकिन कुफारा नहीं है, दूसरी इकसाम जिसमें कुफारा है हद नहीं है, और तीसरी इकसाम जिसमें कुफारा और हद दोनों नहीं है। पहली की मिसाल चोरी, शराब नोशी, जना और तोहमत। दूसरी की मिसाल रमजान में दिन के वक़्त जमा, एहराम की हालत में जमा। तीसरी की मिसाल किसी ऐसी लौंडी से जमा करना जिसमें कोई और मर्द भी शरीक मालिक हो। किसी अजनबी औरत को बोसा देना, अवामी हमाम में ज़ेरे जामा के बगैर दाखिल होना, मर्दार खून, सूर का गोश्त खाना वगैरह इंतहाई मखूस। अगर कोई शख्स ऐसे अमूर में मुलव्विस हो चुका है तो वो अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करे, क्योंकि अल्लाह ताला तौबा करने वाले की तौबा कबूल फरमाता है, और जो तौबा के लिए वो ऐसे ही है जैसे इसने कोई गुनाह ही नहीं किया। इस किस्म के गुनाहों का कुफारा बनने
بننے کے لیے پانچوں نمازوں کی پابندی جیسا کوئی نیک عمل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جمعہ سے جمعہ تک، رمضان سے رمضان تک درمیان میں آنے والے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرط یہ کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ میرے علم میں نہیں کہ قتل کے بعد زنا سے بڑا کوئی جرم اور گناہ ہوگا۔ اس کی دلیل میں مندرجہ ذیل حدیث پیش کی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوال کیا اس کے بعد کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے کہ تو اپنے بچے کو صرف اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ آئے گا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کہا اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے، البتہ بوس و کنار یا چھونا گناہ کے اعتبار سے زنا کے حکم میں ہے کیونکہ یہ بڑے گناہ تک لے جانے والے اعمال ہیں، اسی بنا پر حدیث میں انہیں زنا کہا گیا ہے۔ تاہم اس پر شریعت مطہرہ نے حد زنا جاری نہیں کی ہے بلکہ اس عمل پر تعزیری سزا دی جا سکتی ہے۔